बहन जी का दौरा हुआ। रावण की बहन जी दौरे पर आई हैं। बहन जी का माने बहन जी का नहीं, रावण की बहन जी का। सुपनखा रावण की बहिनी, सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदयता जस अहिनी, दुष्ट हृदयता जस अहिनी। पंचवती सो गई एक बारा, पंचवती सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन सुपनखा पंचवटी के दौरे पर आई। उसने राम लक्ष्मण को देखा बैठे हुए तो मुग्ध हो गई। देख बिकल भाई जुगल कुमारा, और खाली मुग्ध नहीं हुई, पाने की इच्छा पैदा हुई, ये मुझे मिलने चाहिए, तो सुंदर राजकुमार मेरे होने चाहिए। उसके अंदर राम जी के साथ शादी करने की इच्छा पैदा हो गई। सुपनखा एक तो रावण की बहनी ही है, लेकिन सुपनखा का एक बहुत बढ़िया अर्थ भी होता है। सुपनखा मीन्स जो स्त्री अपने नखा नाखून सूप के ऐसे बड़े बड़े बढ़ाए हुए हो तो वो रावण की बहन ही है। तो सुपनखा है वो। पहले तो यक्के सुपनखा थी पूरे संसार में, लेकिन आजकल सुपनखा की चेलियां बहुत हो गई हैं। सुपनखा की शिष्याएं बहुत हो गई दुनिया में हैं, जिसको देखो मुझे लगता है लड़कियां जो आजकल की हैं नई वाली ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो रही हैं कि जब नाखून बढ़ा के फिट रखें, और जब शादी होगी जो सास बुढ़िया मिलेगी और वो जब कुछ बोलेगी बुढ़िया तो उसका मुंह ही पूरा फाड़ डालेंगे नाखूनों से अपने। तो सास का मुंह नोचने के लिए ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने अभी तैयार कर रहे हैं। जिसके नाखून बड़े बड़े हों वही सुपनखा होता। भारतीय परंपरा कहती है बहनों भाइयों, भारतीय सभ्यता की आज्ञा है कि भारतीय स्त्री के बाल लंबे होने चाहिए भारतीय परंपरा में, और नाखून छोटे होने चाहिए लिमिट में। लेकिन और पश्चात सभ्यता कहती है पश्चिम वाली कि बाल कटे हुए होने चाहिए, नाखून बड़े हुए होने चाहिए। ये पश्चिमी सभ्यता है, इसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता की आज्ञा है कि बाल कटाए रहो और नाखून बढ़ाए रहो, और भारतीय सभ्यता कहती है कि बाल बढ़ाए रहो और नाखून कटाए रहो। लेकिन हमारे देश की माताएं बहनें आजकल इतना पश्चिमी सभ्यता की अंधी फॉलोअर हो गई हैं, अंधी फॉलोअर पश्चिम की, कि भारतीय सभ्यता का इतना विनाश लोग कर रहे हैं अपने हाथों से, उसकी अर्थी उठा रहे हैं। बाल कटाए रहेंगे और नाखून बढ़ाए रहेंगे। एक आधी महिला भले कोई परसेंट बची हो जो बाल बढ़ाती हो ना, तो हर 2 हफ्ता बाद पहुंच जाएंगी लेडीज ब्यूटी पार्लर। थोड़ा झाड़ो, थोड़ा काटो, बहुत लंबे हो रहे हैं, थोड़ा काटो। बाल कटाए घूम रही और नाखून छूती नहीं, बिल्कुल सुपनखा रावण की बहनी, उनको काटेंगे नहीं। ये भारतीय सभ्यता की अर्थी है, भारतीय सभ्यता की अर्थी उठा रहे हैं। भारतीय परंपरा कहती है स्त्री के बालों में कैंची लगना पाप होता है, हमारी भारतीय आज्ञा अनुसार। बूढ़ी माताओं से पूछे, भारतीय महिला के बाल तब कटते हैं, तब उनके बालों में कैंची चलती है जब पति मर गया हो। विधवा होती जब स्त्री है तब उसके बालों पर थोड़ा प्रहार होता है, और तब कैसे लोग किस माने छाती पत्थर रख करके और तब थोड़ी कुछ 4 से बाल काटते हैं उसकी महिला के पति के मरने पर, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। आजकल पति जिंदा बैठा है और फिर वो का जिंदे में सब वो के संस्कार कर रहे हैं, जिंदे में। जिंदे बाल कटाना मतलब हो गया विधवापना, खुला खुला अर्थ है ये। विधवा होने पर स्त्री के बालों में कच्ची चलती थी हमारे, विधवा होने पर। आज पति है लेकिन तब वो जाती हैं और जाके थोड़ा काटो, बहुत बढ़ गया, थोड़ा काटो। हद है यार। ये मैं विनती करूं किसी पुरुष और स्त्री दोनों, हम दोनों प्रयास करें। हम भारत के हैं, हम लंदन के नहीं हैं। लंदन में जो होता है उसको होने दो, भारत के वासी हम लोग हैं, और भारतीय सभ्यता जैसा जीवन शैली चाहती है वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। होठों पे सच्चाई, जहां दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस
देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात सुनाता हूं। हम लंदन के वासी नहीं हैं, भारतवासी हैं, और भारत की जैसी शैली होनी चाहिए वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हाँ? भारत में जैसा लिखा है ऐसा जीवन बनाओ, वैसा बनाए हम लोग। हाँ? या तो यहां से अपना वो आधार कार्ड बंद कराओ। हाँ? अगर भारतीय सभ्यता में नहीं जीना है तो आधार कार्ड चेंज कीजिए, जाके लंदन में बसिए। हाँ? वहां जो होता है वैसा जीवन जिए। हाँ? भारत में रह के फिर भारत जैसा कहता है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। साफ सी बात है। तो जिसके नखा सूप नखा, सूप कैसे लंबे लंबे नखा जिसके हैं वही है सुपनखा। ये तो हो गई सामान्य बात। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है, नख माने होता है वासना। नख मीन्स नाखून नहीं, अध्यात्म में होता है वासना। वासना माने काम वासना, काम वासना कह लो उसको, गंदी वासनाएं अंदर जो होती हैं, इसको नख माना गया हमारे शास्त्रों में। तो जिसकी नख माने जिसकी काम वासना एक लिमिट के बाहर बढ़ गई है, काम वासना की निंदा नहीं है हमारे यहाँ, काम को भगवान का अंश माना गया है। गीता में पढ़िए, भगवान ने साफ साफ कहा है, धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। धर्म की मर्यादाओं में काम हमारा हो, धर्म की सीमाओं के अंदर हमारी वासना हो, तो गीता में भगवान कहते हैं मेरा अंश है वो, उसकी निंदा नहीं कोई कर सकता है। काम भगवान का एक टुकड़ा है, लेकिन शर्त है कि धर्म सम्मत हो, धर्म सम्मत हो। लेकिन जब हमारी वासना, जब हमारी कामनाएं, हमारा काम जब धर्म की मर्यादाओं को तोड़ती हुई और मनमाना काम वासना जब जागती है, मनमानी धर्म की स्थिति और उनकी स्थिति और बाबाओं की स्थिति, हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। हम तब फिर वो काम जो है वासना, वो वासना फिर बन जाती है सुपनखा। शास्त्र कहते हैं, संतों ने सब सीमाएं बांध रखी हैं, उसके अंदर हमारा जीवन चले, काम वासना चले, कोई पाप नहीं। आपने कभी सुना है वो एक शब्द है अपने यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुने हैं ना चारों? ये सुने सब लोग, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब शास्त्र की आज्ञा है ये चार चीजें हर इंसान को पानी चाहिए, चार को पाने का प्रयास करना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर काम खाली बुरा ही बुरा होता, सोचिएगा, अगर काम खाली बुरा ही बुरा होता तो भारतीय शास्त्रों ने आज्ञा दिया है कि काम की प्राप्ति करो। आप काम की प्राप्ति करने की शास्त्रों में आज्ञा है। ब्रह्मचारी बन पाओ, सन्यासी हो जाओ, कोई इसमें कोई निंदा नहीं है, आप कर सकते हो तो करो, लेकिन काम की बुराई भी नहीं हमारे यहाँ है। मैंने साफ साफ चार पुरुषार्थ लिखे, इसमें धर्म भी है, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। लेकिन जरा गहराई से चेक करो अगर, तो काम और अर्थ को, माने अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष का ब्रैकेट लगाया गया। समझिएगा ठीक से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक समझिए कथा शास्त्रों के संदेश को। धर्म और मोक्ष अगल बगल दोनों आसपास, और धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम होना चाहिए। अर्थ माने पैसा कमाना, पैसा की बुराई माना नहीं है। हमारे यहाँ गीता में भगवान ने व्यवसायो अस्मि कहा है, व्यवसायो अस्मि, जो 10वां अध्याय पढ़िए, पीपल मैं हूं फलाना में, उसमें लिखा है व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय भी मैं हूं। पैसा कमाना पाप नहीं है, अर्थ की बुराई नहीं शास्त्रों में हमारे यहाँ है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अब ये कथा हो रही है, माता जी से पूछो कितना अर्थ इसमें खर्चा हो रहा है। सबके बस की बात नहीं होती कथा कराना भी। अब आपको एक धूप बत्ती करनी हो ना तो 20 रुपया चाहिए आपके पास, तो धूप बत्ती कर पाओगे। आपको एक माला चढ़ाना ठाकुर जी पर हो तो 20 रुपया चाहिए, तब माला चढ़ा पाओगे आप। निंदा नहीं पैसे की है, पैसे के बिना कुछ पूजा पाठ भी नहीं हो पाएगा, पैसे के बिना धर्म भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्थ हमारा धर्म और मोक्ष के किनारों के बीच में हो। धर्म का उल्लंघन करके अर्थ, मोक्ष को भूल करके अर्थ कमाना, और धर्म का उल्लंघन करके काम का सेवन करना, और मोक्ष को भूल के काम में फंसना, फिर ये नुकसानदायक काम हो जाता है। धर्म और मोक्ष का ख्याल रखो, उन दोनों के बीच अर्थ और काम का सेवन करो। अर्थ भी कमाओ और काम का सेवन भी करो, लेकिन धर्म पहले और लास्ट में मोक्ष भी हमको पाना है, ये दोनों ख्याल रखो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, धर्म को भूल गए और मोक्ष भूल गए।
दोनों तो डरे हुए किनारा हुए, न धर्म याद न मोक्ष याद है, बस खाली पैसा और भोग, पैसा और भोग, खाली पैसा भोग। इसीलिए इंसान नरक को जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। पैसा की बुराई नहीं है ना भोग की बुराई है, लेकिन धर्म पहले, मोक्ष का भी ख्याल रखा जाए, और इन दोनों के बीच में अर्थ और काम को का सेवन किया जाए, अपराध नहीं कोई। तो जब हमारी वासना धर्म के विरुद्ध हो जाती है, तो वो जो मर्यादा के बाहर जब बढ़ जाती है, तो बन जाती है सुपनखा। सुपनखा रावण की बहिनी। वासना लिमिट में हो, वासना मर्यादा में हो, वासना धर्म सम्मत हो, पाप नहीं है, वो हमारे यहाँ स्वीकार मानी गई। तो सुपनखा रावण की बहन है भाई, और राम जी को देखा तो मुग्ध हो गई। बढ़ी हुई वासना का एक ये लक्षण है, ये जिसकी वासना बड़ी होती है ना, वो उसका एक परिचय देखिए, रामायण में लिखा हुआ है। भ्राता पिता पुत्र। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी वासना, बड़ी वासना मतलब जिसकी वासना मर्यादित नहीं है, सिस्टम में नहीं है, तो क्या करता है वो? भ्राता पिता पुत्र और गारी। भ्राता पिता पुत्र और नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सत मन ही न रोकी, होई विकल सत मन ही न रोकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि है विलोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि है विलोकी। चौपाई का अर्थ यह है कि जिसकी वासना बड़ी हुई होती है, स्त्री पुरुष की बात नहीं इसमें है कि महिला और पुरुष, जिसकी वासना बड़ी हुई होती है वही सुपनखा है। सुपनखा लेडीज नहीं होती है, कई पुरुष सुपनखा होते हैं, कई पुरुषों सुपनखा है। जिनकी वासना लिमिट के बाहर है, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ रही है, वो पुरुष भी सुपनखा है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, सामने बैठा पुरुष पिता के समान है कि भाई के समान है कि बेटे के समान है, ये सब भूल जाए और होए विकल, व्याकुल हो जाए उसको पाने के लिए, वही बड़ी हुई वासना है। ये बेटी की उम्र की है कि बहन की उम्र की है कि अम्मा की उम्र की है, सब भूल जाए और वासना हमारी भड़क पड़े, तो जानना कि पुरुष भी सुपनखा ही हो। सुपनखा खाली रावण की बहन नहीं है, जिसकी वासना धर्म सम्मत नहीं है वो सब सुपनखा है, सब सुपनखा। हम है तो हम सुपनखा हैं, आप है तो आप सुपनखा हो। अरे कम से कम पाप पुण्य का तो ख्याल रखा जाए, लोक परलोक का तो ख्याल रखा जाए, धर्म अधर्म का तो ख्याल रखा जाए, नरक स्वर्ग का तो ख्याल रखा जाए। कुछ नहीं, बस वासना भड़की तो भड़की। अब वो 3 साल की बेटी है कि 5 साल की बच्ची है कि माँ की उम्र की है कि बहन की उम्र की, सब भूल जाए आदमी, तो सुपनखा ही तो, सुपनखा ही तो है वो। अब देखो सुपनखा राम जी को देखी, अब उसकी बड़ी वासना है। राम जी उसके पिता के समान है, राम जी उसके पापा जैसे हैं। अच्छा सोचिए कि राम जी जगत के पापा हैं कि नहीं, जगत के पिता हैं कि नहीं, तो सुपनखा के कौन हुए? फूफा। हाँ, जब जगत के पिता हैं वो, तो इसके कौन हुए? पिता ही तो हुए। अब पिता पर मुग्ध हो रही, होए विकल, देख विकल भई जुगल कुमारा। और देखिए राम उसके पुत्र के समान भी हैं। इतनी बुद्धि है ये सुपनखा, ये विधवा है, ये इसके हजारों साल पुरानी बुद्धि है ये। वो तो रुचिर रूप धर मेकअप करके आई थी बढ़िया सा, पोत पात करके। अब पोते पाते कोई जवान थोड़ा, वो बुद्धि है, विधवा है। राम उसके बेटे की उम्र के हैं, लेकिन राम को देख करके फिदा हो गई कि ये तो मुझे मिलना चाहिए। वो बेटे के समान है कि बाप के समान है कि भाई के समान है, उनको सब भूल जाए और अंदर की आग लग जाए, तो जानना कि ये सुपनखा ही आ गई, सुपनखा आ गई। और स्त्री पर नहीं डिपेंड करता है, पुरुष पर भी डिपेंड करता है। वो 3 साल की बच्ची है कि बहन कैसी है कि बेटी कैसी है कि पोती कैसी है, सब भूल जाए और वासना जाग जाए इंसान की, जानना ये राक्षस है, ये रावण का सगा भाई है। तो सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय पंचवती सो गई तुम्हारा, विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरी प्रभु पर आई, बोली बचन
श्रृंगार किया सुपनखा ने, और श्रृंगार करके बढ़िया ब्यूटी पार्लर गई और वहां से मैं पता पुतो के आई और फिर राम जी के सामने पहुंची और बोली क्या, देखो अगर ये जैसी थी वैसे पहुंच गई होती, जैसी थी वास्तव में, तो शायद इसको राम जी स्वीकार कर लेते इसकी भक्ति को, लेकिन ये जैसी थी वैसी नहीं गई, रुचिर रूप धर बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाके तब आई राम जी के पास है, मोहित करने के लिए नकली रूप में आई है। और नकली रूप में जो राम जी के पास आता है पाने के लिए, वो पा नहीं सकता। राम जी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ, जैसे हो वैसे, अगर बुरे हैं तो नाथ तेरे, अगर भले हैं तो नाथ तेरे, हम जैसे भी हैं तेरे हैं। भागवत में रास पंचाध्यायी पढ़िए तो जब भगवान ने बांसुरी बजाई मिलने के लिए, एक गाना गाऊं भजन 2 लाइन का, अच्छा लगता है हमको, गा दूं माता जी गाऊं। तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो, कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। तूने ऐसी तान सुनाई राधा सुन मुद गई बिसराई, तूने ऐसी तान सुनाई राधा सुध बुध गई बिसराई, उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। भगवान की बंसी बजी और गोपियों ने सुनी कि ठाकुर बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो कोई गोपी श्रृंगार की वहां पर है कि कहीं लिखा है कि वो जरा लवली लगाई हो और लिपस्टिक लगाई हो तब गई हो, कहीं लिखा है? और यहाँ तो लिखा है श्रृंगार कर रही थी कोई गोपी, कुछ गोपियां कर रही थी, टाइम था श्रृंगार का वो, तो भगवान की बंसी सुनी और श्रृंगार को छोड़ दिया वैसे ही, और जैसे थी वैसे भाग। एक आंख में काजल लग गया था, एक आंख बची थी भी लगाने के लिए, तो बस बंसी की तान सुनी और गोपियां ऐसे भाग पड़ी सब। भगवान को पाने के लिए किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। ये सुपनखा अगर ऐसे आ गई होती जैसी थी तो शायद पा जाती राम जी को, लेकिन वैसे नहीं आई, ब्यूटी पार्लर होके बाया ब्यूटी पार्लर आई हो। और बाया ब्यूटी पार्लर जो आएगा राम जी को पाने तो वो नाक कटक के जाएगा वहां से, साफ बात है। अगर ऐसे आती तो पा लेती, और मेकअप करके आएगी तो फिर नाक काटेंगे राम जी उसकी। अब सुपनखा आई मेकअप करके और खूब मुस्कुराती हुई बोली, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे ऐसा कोई पुरुष संसार में नहीं है और मेरे ऐसी कोई स्त्री संसार में नहीं है। लगता है रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए। तो ऐसा करो, हम तुम दोनों शादी कर लेते। तुम्हारे ऐसा कोई पुरुष नहीं, मेरे ऐसी कोई नारी नहीं। यहाँ पर शब्दों पर गौर करो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। क्या कह रही है? तुम्हारे ऐसा कोई पुरुष दुनिया में नहीं है और मेरे ऐसी कोई स्त्री संसार में नहीं है। मन में तुम्हारे ऐसी हूं, तुम संसार के सबसे अच्छे पुरुष हो और मैं संसार की सबसे अच्छी स्त्री हूं, तो मैं तुम्हारे समान हूं। और जो अपने को भगवान के समान मानने का भ्रम पालेगा तो फिर वो बहुत जल्दी उसकी नाक कटेगी, बहुत जल्दी कटेगी। भगवान के समान कोई हो नहीं सकता दुनिया में, कोई नहीं हो सकता। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि भगवान के समान हो जाए हो। लेकिन अपने को भगवान के समान मानने का जो जो भ्रम पालेंगे, जो जो अहंकार पालेंगे, मैं अब भगवान हो गया हूं, तो बहुत जल्दी वे
कई भगवान तो इस समय देख रहे हो, न्यूज सुनते हो, कई भगवान अंदर हैं इस समय। हाँ, कई भगवान अनाउंसमेंट कर दे, मैं भगवान हूँ, मेरा होता मैं भगवान हूँ। आज को तिहाड़ में लिए खुरपी घास छील रहे हैं बैठे वहाँ, घास छील रहे भगवान जी। हाँ, भगवान नाक कटना माने और क्या होता है, तिहाड़ पहुंच गए जाए, नाक गई उनकी, ये नाक कटना है, बेइज्जती होना। और भगवान के समान मानने की जो भूल पालेगा दुनिया में, उसकी नाक कटेगी, कटेगी और पक्का कटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं। भगवान को भगवान मानो, हम भगवान के दास हैं, केवल बस दास हैं, उनके किंकर हैं छोटे से, उनकी कृपा थोड़ी सी हो गई है, कथा भागवत थोड़ी बाँच लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम भगवान हो गए क्या? 5 भागवत बाँच पाए इंसान, अनाउंस करना शुरू करता है मैं भगवान हूँ। 500 आदमी जहाँ मंत्र ले पाए, 500 चेला बन पाए, फिर वो रुकते नहीं है, वो अनाउंस शुरू करता है 500 लोग मेरे चेला, जानते हो मैं भगवान हूँ। हाँ, भगवान हूँ। भगवान दाल भात खाते हो, भगवान हो? हद है यार। अपने को भगवान बोलने वाले राक्षस हैं, साक्षात निशाचर। हिरण्यकश्यप बोला था अपने भगवान। हाँ? कौन है हिरण्यकश्यप? भगवान है कि राक्षस है? अनाउंस कर दिया था मैं भगवान हूं। राक्षस है इसलिए। एक राक्षस था, वो भागवत में है, पौंड्रक, वो लकड़ी की 2 बाहें बनवा लिया, फर्जी लकड़ी की बाहें, अनाउंस कर दिया मैं वासुदेव कृष्ण हूं, मैं नारायण हूं। आखिर में बाहें कटी, नाकों कटी, बड़ी बेइज्जती उसकी लास्ट में हुई पौंड्रक की। तो मेरे कहने का भाव, राम समान प्रभु नाही कहूं, भगवान के समान दूसरा कोई हो नहीं सकता है। भगवान खाली सिंगल हैं। और ये क्या बोल रही मैडम, तुम सम पुरुष ना नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। और जब राम के आगे आई और शादी का प्रस्ताव रखा, तो राम ने कहा मैडम जी मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ, मेरे पास मेरी बीवी है, तुम ऐसा करो तुम लक्ष्मण से बात कर लो, वो अकेला आया है जंगल में, सिंगल है वो, तो उसको जरूरत हो तो ब्याह कर ले। उर्मिला उसकी संग में आई नहीं है तो मैरिड वो भी, लेकिन अकेला सिंगल आया है, मैं तो ऑलरेडी डबल हूँ, तो मेरे पास तो जगह नहीं, तो सिंगल है उससे बात कर लो, राजी हो तो। और दूसरी बात एक और है, तुम अहिनी और वो अहि, अहिनी माने क्या होता है? सापिन। और अहि माने क्या होता है? लक्ष्मण जी अहि हैं, शेषनाग हैं वो, और ये कौन है? ये औरत थोड़ा है। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अब ये अहिनी है और वो अहि है, लक्ष्मण शेषनाग है, तो अहिनी की शादी तो अहि से होनी चाहिए। वैसे भी तुम नागिन वो नाग, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो जाकर हम बात करो अपना, तुम हम तो मनुष्य हैं, नाग तो वही है, तुम नागिन हो। एक पत्नी गए मेला पति के साथ, पति पत्नी मेला गए, तो वहाँ वो बिक रहे थे बतासा, होते ना पानी वाले, क्या बोलते हैं उसको रामपुर में, क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना। तो उसने पति से कहा मिस्टर मैं बतासा खा लूँ? खा लो। तो वो 1 खाई, 2 खाई, 10-15 खा गई। 10-15 पेमेंट तो करना था भाई साहब को, वो तो गपा गप खाई जा रही। तो जब 15-16 हो गए तो उसने पति की ओर देखा एक बार, मुंह की ओर, 5 और खा लें। 16 तो खा ली हैं, 5 और खा लें, अभी अच्छा अंदर से इच्छा नहीं भरी है, और खा लें 5 ठो। तो पति ने उससे कहा कि तू खा ले नागिन, खा ले नागिन। तो वो लाल हो गई, नागिन बोलता मुझको? कहा नागिन नहीं बोलता हूं, कह रहा हूं खा ले नागिन, खा ले, तो गिन मत। 15 खाए 20 का, तो बस नागिन खा ले, नागिन खा ले। तो तू नागिन वो नाग, तो तेरी मेरी वैसे भी कहां बनेगी, तू नाग से बात कर, लक्ष्मण के पास जा। लक्ष्मण के पास आई तो उन्होंने बैक कर दिया, मेरे पास कोई जगह नहीं। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा। फिर राम के पास आई, राम ने उसको फिर बैक किया, तो उसको समझ में आ गया कि हो न हो जो सीता है ना साथ में, यही सब डिस्टर्बेंस कर रही है। ये न होती तो मेरा रास्ता क्लियर था, ये है तभी बाधा आ रही है, तो मैं इसको खा जाऊं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए।
अब सुपनखा जानकी जी को बाधा रूप में मानी, और ये बाधा है वास्तव में। सुपनखा माने वासना और जानकी माने उपासना। ध्यान देकर सुनिएगा। और वासना इस बात को जानती है, आसक्ति, कि जब तक सीता रहेगी, उपासना रहेगी, मेरी दाल नहीं गलने वाली। जो भजन करते रहते हैं वहाँ विकार नहीं छू सकता उनको। हाँ, आएंगी तो सुपनखाएं आएंगी, लेकिन दाल नहीं गलेगी उनकी, दाल नहीं गलेगी। जो भजन करता है वो सब बुराइयों से पार हो जाता है। राम कहने से तर जाएगा। आप में से कोई भजन सुना है? राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, ना रहेगी तमन्ना कोई, हर बुराई से बच जाएगा, हर बुराई से बच जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। लक्ष्मण ने उसको राम के पास भेजा, राम ने उसको लक्ष्मण के पास भेजा, तो वो समझ गई कि सीता ना होती तब मेरी दाल गल जाती। भक्ति के रहते आसक्ति का असर नहीं पड़ता है। उपासना अगर जिंदगी में आपके है, सीता बैठी है बगल में, तो वासना लाख मुस्कुराए, लाख मेकअप करके आए, आप पे उसका असर नहीं पड़ सकता है। उपासनाहीन जो है वही संसार की वासना में फंसते हैं, जो सीता रहित है। अब सीता को बाधा रूप में देखी और खाने दौड़ी हो। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया ठीक करो इसको, मैडम को तो औकात के बाहर बढ़ रही है, तो सीता खाने आ रही है, ठीक करो इसको। और बस राम जी का इशारा पाए लक्ष्मण जी, तैयारे बैठे थे, तैनात थे एकदम। राम जी का इशारा पाए, निकाले चक्कू रामपुरी, लाए थे साथ एक रामपुरी चक्कू, निकाले रामपुरी। राम ने जो कहा, ठीक कर इसको भैया, निकाले रामपुरी चकाचक। और जब तक वो कुछ जान पावे क्या हो जा रहा है, उसको आवाज दी, मैडम कम हियर, तो आ गई फटाफट। वो लगता उसको लगा शायद राजी हो गया है शादी के लिए। आई, कहाँ चले? मंदिर की कोर्ट। कौन वाली हुई? अरेंज वाली मैरिज की कोर्ट मैरिज होगी। कब पहले तुम दहना हाथ बढ़ाओ, तो उसको लगा शायद दहना हाथ बढ़ाने कह रहा है, पानी ग्रहण करना चाहता मेरा, तो दहना हाथ फैलाई हो। और बस दहना हाथ फैलाई जो क्या कर रही हो, बस चक्कू रेडी था ही उनके हाथ में। उसका कानपुर और नागपुर काट के, कानपुर साफ कर दिया उसका पूरा, और नागपुर काट डाला, और काट के हाथ पे दिया, ले भाग प्रसाद ले, भाग यहाँ से। और कान नाक काट के उसके हाथ पे दिए सुपनखा के, भगाया उसको वहां से। वो चिल्लाती भागी, और उसी जंगल में उसके दो भाई थे, क्या नाम था, खरदूषण। उनको जाके पुकारी, खरदूषण पही गई बेल पाता, खरदूषण पही बेल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता। या तुम्हारी ताकत को धिक्कार, तुम्हारे बल को धिक्कार। का हुआ क्या? अरे हमारी नाक कट गई, तेरी बहन की नाक काट लिया। और जिसकी बहन की नाक कट जाए और इतने बलवान भाई हो तो लानत है उनको भाइयों को। इतने ढंग से उसको प्रेशर बनाया उसके माइंड पर, खरदूषण के। 14,000 सेना के साथ दोनों भाई आए, 14,000 सेना, दोनों भाई खरदूषण, और राम को घेर लिया चारों ओर से। और राम जी ने ऐसा बाण मारा, एक के बाण में 14,000 सेना और दोनों भाई धुआं हो गए सब। अब खरदूषण का धुआं जब उठते देखा, दोनों भाई भस्म होने लगे। तब सुपनखा भागी वहाँ से लंका की ओर गई। गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई पढ़ते रहो, मैं थोड़ा संक्षेप में भी कर रहा हूँ। अब अभी तक मुझे ध्यान नहीं था कि 6 बजे कथा बंद करना है। अभी एक कांड पूरा बाकी पड़ा है, किष्किंधा कांड अभी प्रवेश नहीं कर पाए। कहा हुई